प्रकृति की हकीकत को समझकर उससे मुक्त हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। अगर हमें माया यानी प्रकृति से मुक्ति मिल जाए तो ब्रह्मा का अनुभव हो जाता है। ब्रह्मा के दर्शन के लिए अंतर यात्रा आवश्यक है। अगर हम बाहर ही बाहर विचरण करते रहेंगे तो ब्रह्मा के रहस्य से रूबरू नहीं हो पाएंगे। लेकिन प्रकृति या माया के सच को जान पाना बहुत दुर्लभ भी है। इसके लिए सत प्रयास जरूरी है। एक दिन भगवान कृष्ण के पास नारद जी आए। बोले, भगवान, मैं ब्रह्मज्ञान की बात पूछने आया हूँ। क्या है वह ब्रह्मज्ञान? क्यों हम ब्रह्मा का दर्शन नहीं कर पाते? श्री कृष्ण जी ने कहा, अभी आए हो, थोड़ी देर बैठो, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। नारद जी बैठे, विश्राम करके बोले, अब दे मेरे प्रश्न का उत्तर। श्री कृष्ण ने कहा, आओ जंगल में घूमने चलें, वहाँ बातें करेंगे। दोनों निकल पड़े सैर को। घूमते घूमते नारद जी काफी थक गए, प्यास भी सताने लगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, आपको शायद प्यास लगी है। आगे गए तो उन्हें एक कुआं मिला जिस पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। नारद जी ने पानी मांगा। एक युवती ने अपने घड़े से पानी पिला दिया। नारद जी पानी पी रहे थे और उसकी ओर देख रहे थे। देखते देखते मन में मोह जाग उठा। पानी पी लिया तो एक और खड़े हो गए। वह लड़की घड़े को लेकर अपने घर को चली तो नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसके घर पहुंचे तो लड़की के पिता ने उन्हें पहचान कर कहा, आइए नारद जी, मेरे सौभाग्य की आपके दर्शन हुए। अब भोजन किए बिना जाने न दूंगा। नारद जी भी यही चाहते थे। वे बोले, भूख तो लगी है। भोजन कर चुके तो बोले, हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रहें तो क्या हो? लड़की के पिता ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। भोजन कर चुके तो बोले, हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रहें तो क्या होगा? लड़की के पिता ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। नारद जी वहीं टिक गए। उस लड़की के रूप का मोह उन्हें पागल किए देता था। मन में जो विकार आ गई थी। एक दिन लड़की के पिता से बोले, मैं चाहता हूँ कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, कन्या तो पराया धन है, मुझे उसका विवाह तो करना ही है। आपसे अच्छा वर उसे कहाँ मिलेगा? मैं विवाह कर दूंगा अवश्य, परंतु मेरी एक शर्त भी माननी होगी, और शर्त यह है कि विवाह के पश्चात आप मेरे ही घर पर रहें, कहीं जाएं नहीं। नारद जी को और क्या चाहिए था? रमते राम का कोई घर घाट था नहीं। चिंता कर रहे थे कि पत्नी को लेकर कहाँ जाएंगे। बनाब नया घर मिल गया, शर्त स्वीकार हो गई, विवाह भी हो गया। नारद जी अपने आप को भूलकर ससुराल वालों के पशु चराते, उनके खेतों में काम करते, उन्हीं के घर में रहने लगे। इस प्रकार कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए। गृहस्थी नारद के 2-3 बच्चे भी हो गए। तभी एक दिन मूसलाधार वर्षा होने लगी। एक दिन, 2 दिन, कई दिन होती रही। सब और जलथल एक हो गया। वह तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मकान की दूसरी मंजिल में चले गए। वहां भी पानी पहुंचा तो छत पर चले गए, परंतु बाढ़ तो रुकी नहीं। पानी जब छत के निकट पहुंचा तो नारद जी ने समझा कि मकान अब बचेगा नहीं। पत्नी और बच्चों सहित पानी में कूदकर किसी ऊंचे स्थान पर जाकर प्राण बचाए जा सकते थे, परंतु ऐसा करते ही 2 बच्चे डूब गए। पत्नी रोने लगी तो नारद बोले, भगवान, रोती क्यों है? तू भी है, मैं भी हूँ, बच्चे और हो जाएंगे। परंतु तभी तीसरा बच्चा भी डूब गया। उसे ढूंढने के लिए नारद जी हाथ पांव मार ही रहे थे कि पानी का एक और रेला आया, पत्नी भी डूब गई। बड़ी कठिनता से नारद जी एक ऊंचे स्थान पर पहुंचे। वहां भी पानी था। थक बहुत गए थे। तैरने का अब प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था, पानी छाती तक था। तभी पानी ऊपर बढ़ा, कंधों तक पहुंच गया, फिर थोड़ी भी डूब गई। पानी होठों के पास पहुंचा तो नारद जी चिल्ला उठे, हे भगवान, मुझे बचाओ। तभी याद आया कि वे तो भगवान कृष्ण के लिए पानी लेने आए थे। रोकर बोले, क्षमा करो भगवान। और तब कहानी है कि आंख खुल गई। नारद जी ने देखा कि कहीं कुछ भी नहीं है। वे जंगल में पड़े हैं।
सामने खड़े श्री कृष्ण मुस्करा रहे हैं। मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, नारद जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है या नहीं? प्रकृति की वास्तविकता को समझकर इससे छुटकारा पा लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इससे मुक्ति पाए बिना ब्रह्म दर्शन नहीं होता। परंतु यह प्रकृति माया इतनी लुभाने वाली है कि इसके जाल में फंसा व्यक्ति तभी समझता है जब नाक तक पानी आ जाता है।